नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहला आता है शास्त्रीय सिद्धांत। इसमें हम अलग अलग तरीके के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों शास्त्रीय सिद्धांत। अब शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमोटर्स कौन कौन थे? हेनरी फेयोल थे, मूने रेले थे, लूथर गुलिक थे और उर्विक भी थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हेनरी फेयोल को। तो हेनरी फेयोल का क्या योगदान रहा? तो हेनरी फेयोल ने पहली बात लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानता बताई कि ये अलग नहीं है। दूसरा, इन्होंने औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां डिफाइन करी। इन्होंने कहा कि औद्योगिक उपक्रम में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं दोस्तों? तकनीकी गतिविधियां जो टेक्निक से रिलेटेड होती हैं, वाणिज्यिक गतिविधियां जो वाणिज्य से रिलेटेड हैं, सुरक्षा गतिविधियां, उद्योग में जो भी सामान बन रहा है, जो भी हो रहा है उसकी सुरक्षा, वित्तीय गतिविधियां। उसके बाद में आप लेखांकन करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रॉफिट लॉस का होता है, पूरा लेखांकन लेखा जोखा रखा जाता है, तो उससे संबंधित गतिविधियां। प्रबंधकीय गतिविधियां होती हैं दोस्तों, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ये प्रबंधकीय गतिविधियां हैं। मतलब एक औद्योगिक उपक्रम के लिए कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, ये हमने बात करी हेनरी फेयोल के तहत। अब हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए हैं दोस्तों। इसे थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। संगठन के 14 सिद्धांत। सबसे पहला, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है कि जिस इंसान में जो स्पेशलिटी है उसको उस अकॉर्डिंग ही कार्य दिया जाए, मतलब कार्य का या श्रम का विभाजन किया जाए। प्राधिकार व उत्तरदायित्व। प्राधिकार मतलब आदेश देने का अधिकार व उसे पालन करवाने की शक्ति है। और उत्तरदायित्व आप जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना उत्तरदायित्व है। अनुशासन मतलब कंट्रोल रखना। ठीक है दोस्तों। आदेश की एकता मतलब एक व्यक्ति को उससे उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होगा। निर्देश की एकता मतलब समान उद्देश्य। निर्देश की एकता का मतलब ये है कि जो समान उद्देश्य वाले हैं, जैसे अभी हमने अलग अलग गतिविधियां देखी, तो मान लीजिए कि तकनीकी गतिविधियों से संबंधित कुछ लोग हैं, वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लोग हैं, तो वहाँ पर जो सामान्य गतिविधियों से मतलब जिनके उद्देश्य समान हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति क्या करता है, अन्य व्यक्तियों को दोस्तों निर्देश देता है। उसके अलावा व्यक्तिगत हित की जगह सामान्य हित, मतलब इंडिविजुअल हम नहीं देखेंगे आपके क्या हित है, हम तो सामान्य हित की बात करेंगे कि जो हमारा लक्ष्य है, औद्योगिक लक्ष्य, वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगला है पद सोपान व्यवस्था, जिसे हम दोस्तों पहले ही पढ़ चुके हैं। व्यवस्था में क्या है कि हम सही स्थान पर, सही समय पर और सही व्यक्ति को उसके काम में लगाए रखें, यही व्यवस्था है। केंद्रीकरण का मतलब है कि जो पूरा औद्योगिक उपक्रम है, कोई भी संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो निर्णय है वो एक बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, एक कार्यकारी बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। मतलब इसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। सहयोग की भावना मतलब जो भी कर्मचारी हों या हायरार्कियल वाइज जितने भी लोग हों, जो पद सोपान व्यवस्था है उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। कर्मचारियों के सेवा स्थायित्व का सिद्धांत भी हो। समता हो मतलब न्याय व निष्पक्षता का माहौल हो। ये नहीं कि आप उच्च अधिकारी को तो प्रायोरिटी दे रहे हैं और निम्न अधिकारी को नहीं दे रहे। समता होनी चाहिए। कर्मचारियों को पारिश्रमिक मिले, पहल की भावना रहे। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं श्रम विभाजन। अब हम ये मान लेते हैं कि एक संगठन है, तो संगठन के क्या सिद्धांत होंगे? सबसे पहला तो श्रम विभाजन करो। अब जब आपने श्रम का विभाजन कर दिया तो उनको प्राधिकार और उत्तरदायित्व भी दे दिया। अब वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। आदेश की एकता, निर्देश की एकता होनी चाहिए। श्रम विभाजन किया, श्रम विभाजन करके उन्हें प्राधिकार उत्तरदायित्व दे दिया। फिर अनुशासन की बात हुई कि आपको जो भी काम करना है अनुशासन में रहते हुए करना है।
उन कर्मचारियों को आदेश की एकता और निर्देश की एकता बताई गई कि भाई आपको आदेश इससे मिलेगा, निर्देश इससे मिलेगा। फिर उनमें कौन सी भावना जागृत की गई? व्यक्तिगत हित की जगह सामान्य हित की। पद सोपान व्यवस्था अपनाई गई और व्यवस्था में ये देखा गया कि हमने सही जगह पर सही टाइम पर सही व्यक्ति को इन्वॉल्व कर रखा है या नहीं। और दूसरा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चले इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण। इसके तहत जो निर्णय होता है दोस्तों वो एक कार्यकारी बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। सहयोग की भावना हो सभी के बीच में। इसके अलावा कर्मचारियों के सेवा स्थायित्व का सिद्धांत हो, समता हो, सभी कर्मचारियों के लिए न्याय की समता होनी चाहिए, कर्मचारियों को पारिश्रमिक मिले, पहल की भावना रहे। ठीक है दोस्तों, अब है मूने व रेले का योगदान। तो मूने और रेले ने कौन कौन से सिद्धांत अपनाए देखिए। सबसे पहला है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। फिर है प्रकार्यात्मकता, फंक्शनलशिप, लाइन एंड स्टाफ एंड पद सोपान। ठीक है दोस्तों, ये है मूने और रेले का योगदान। मतलब इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत अपनाए। इन्होंने समन्वय का, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, फंक्शनलशिप होनी ज़रूरी है, लाइन और स्टाफ की बात करी, उसके अलावा पद सोपान की बात करी मूने और रेले ने। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने अभी इसमें से 2 ही कवर किए हैं दोस्तों शास्त्रीय सिद्धांत में। बाकी के 2 हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।